बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव। आज हम रामायण के अयोध्या कांड में अपना 16वां अंक शुरू करेंगे। ये 16वां अंक रामायण का 16वां अंक जो हम कह रहे हैं वो शुरू करेंगे। अयोध्या कांड में आज हम दूसरा अंक ले रहे हैं। पहले अंक में, इस 15वें अंक में हमने ये पढ़ा है कि राजा जब से राम शादी करके अवध में आए हैं तब से अवध में नित्य नए नए नूतन अच्छे कार्य हो रहे हैं। चारों तरफ बहुत ही सुंदर माहौल है, सभी लोग बाग बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन राजा दशरथ ने अपने बालों में सफ़ेदी देखकर राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव गुरु वशिष्ठ के सामने रखा और सभी की सहमति से श्री राम को युवराज बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया, जिससे अवध के नर नारी बहुत प्रसन्न हैं। सभी तरफ खुशियों का माहौल है, बाजे बाज रहे हैं, स्त्री पुरुष सभी राम को युवराज देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अयोध्या कांड में ही अब रामायण रोज अपने नए मोड़ लेगी और अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ेगी, मूल उद्देश्य की तरफ बढ़ेगी, तो यहाँ पर एक दूसरा मत देवताओं का ये चल रहा है कि वो नहीं चाहते कि राम को युवराज पद मिले। वो चाहते हैं कि राम वन को जाएं और राजकाज के कार्य में वो ना पड़ें, और जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, देवताओं की विपत्ति हरने के लिए या और जो दूसरे बड़े कारण हैं उनके लिए जो राम पृथ्वी पर आए हैं, वो कार्य संपन्न हो। इसी कड़ी में देवताओं ने सरस्वती जी को अपने फेवर में कर लिया। उनको समझाया कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे राम वन को ना जाए। और यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं। आशा है आप लोग उसको सुनेंगे और आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब देवताओं के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि तिन्हीं सुहाए न अवध बधावा, चोर ही चांदनी रात न भावा। सारद बोली विनय सुर करहीं, बारही बार पायले पर हैं। देवताओं को अवध में जो बधावे बाजे बाज रहे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। कैसे अच्छे नहीं लग रहे हैं? जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लग रही है। वो सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करई सोई आज। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काज। देवता कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज आप वही कीजिए जिससे श्री राम जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो।
सुनि सुर विनय ठाड़ी पछतानी, भयउ सरोज विपिन हिमराती, देखी देव पुनि कहे निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरहु खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हिमरात्रि, हेमंत ऋतु की रात्रि सिद्ध हो रही हूँ। उन्हें इस प्रकार पछताते हुए देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विश्व में हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के प्रभाव को जानती ही हो। देवता जो हैं वो सरस्वती जी को कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी को ना विषाद है ना हर्ष है। आप तो श्री राम जी के प्रभाव को जानती ही है। जीव अपने कर्मवश ही दुख सुख का भागी होता है। अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, बार बार गही चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराय विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। बार बार विनय करने से उनको संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, छोटी बुद्धि के हैं देवता। इनका निवास ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे के ऐश्वर्य को नहीं देख पा रहे हैं। आंगलिकाजू बिचारी बहोरी, करी हई चाह कुशल कवि मोरी, हर्षी हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह तसा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के कार्यों का विचार करके श्री राम जी वन में जाने से राक्षस कार्य आगे का क्या है, श्री राम जी के वन में जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह की कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की नगरी अयोध्यापुरी में सरस्वती जी आई। कैसे आई? मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। अब यहाँ से मंत्रा की एंट्री इसमें होती है। यहाँ तक हम पिछले अंक में भी पढ़ चुके थे। नामो मंथरा मंदमती, चेरी के कई कैरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की केकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा की बुद्धि पर जो है सरस्वती जी बैठ गई, जो केकई की दासी है। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोगन काहू उछाहू, राम तिलक सुन भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर को बहुत अच्छा सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। मंथरा ने कहा कि किस चीज़ का उत्सव है भाई। अब श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। उसको बड़ा दुख हुआ कि श्री राम जी का राज्याभिषेक राज तिलक होना है। करहि विचार को बदि कुजाति, होई अकाजु कविनी विधि राति, देखि लागी मधु कुटिल किराती,
जिमी गवे तकई ले के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीड़नी शहद का छत्ता लगा देकर घात लगाती है कि उसको किस तरह से उखाड़ लूँ। इस तरह से उसने ये अपना प्रोग्राम वो बना ली है कि भाई मैं कैसे इस काम को बिगाड़ूँ। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी हंसी कह हंसी रानी। उतरू देइन ले उसासु, नारी चरित्र करी ढाए आसु। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा कि तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही है और तिरिया चरित्र करके आंसू बहाने लगी। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिक असमन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़े श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ कर बोलने वाली है, बड़े गालों वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दे दी है, अर्थात लक्ष्मण जी ने तुझे कुछ दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। रानी के इतना कहने पर भी वह कुछ नहीं बोलती और ऐसे लंबी सांसें छोड़ती है मानो काली नागिन फुंकार छोड़ रही हो। सब है रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपालु। लखन भरत रिपु दमन, सुनी भाकुबरी उर्सालु। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं है। श्री रामचंद्र जी राजा, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशलता। रानी पूछती है कि भाई तू ऐसा क्या है, वो बोलती क्यों नहीं है। श्री राम राजा, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशलता से तो हैं। यह सुनकर कुबरी के हृदय में पीड़ा और बढ़ गई। कत सिख दे हम ही को माई, गालहु करब के ही कर बल पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेही जने सुदेई दे जुबराजू। वह कहने लगी कि हे माई, हमें कोई सीख क्या देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, किसका बल पाकर मैं अपनी गाल बजाई करूंगी या बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशलता है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। दासी कुबरी कहती है कि आज जो है अगर किसी की कुशलता है तो वो राम की है, क्योंकि राम को आज राजा जो है युवराज पद दे रहे हैं। भयहु कौशल ही विधि अति दाहिनी, देखत गर्भ रहत उर नाहिनी। देखहु कसने जाए सब शोभा, जो अवलोकि मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही उनके दाहिने हो गया है, अर्थात विधाता कौशल्या के अनुकूल हो गए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर शोभा क्यों नहीं देख लेती हो, जिसे देखकर मेरे मन में बहुत क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानते हो बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। वो रानी को कहती है कि तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, भरत जी प्रदेश में है, तुम कुछ सोच नहीं रही हो। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है, तुम्हें ये भी पता है कि राजा हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। रानी को कहती है कुबड़ी कि तुम्हें तो बस ये है कि तुम अपना पलंग पर लेटी रहो, वो बहुत अच्छा लग रहा है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं समझ पा रही हो। राजा दशरथ ने जो कपट भरी चतुराई की है तुम उसको समझ ही नहीं पा रही हो। सुनि प्रिय वचन मालिनी जनु जानी,
झुकी रानी अब रहे अरगानी, पुनि अस कबहु कहे सी घर घर फोरी, तब धरि जीव कढ़ावहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उनको मन की मैली जानकर, मंथरा तो प्रिय वचन बोल रही है अपने हिसाब से, लेकिन उसके वचन सुनकर और मन की मैली जानकर रानी उसको डांट कर बोली, बस अब तू चुप रहे घर फोड़ी, तू घर फोड़ना चाहती है, जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूँगी। रानी कैकेयी ने उसको डांट दिया है कि भाई तू घर फोड़ी है, इस तरह की बातें ना कर। सुन प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहे अरगानी, पुनियस कबहु कहे घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावहु तोरी। अगर तू ये घर फोड़ने वाली बात करेगी तो मैं तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। काने खोरे कुबरे कुटुल कुचाली जानी, दिए विशेष पुनि चेरी कही, भरत मात मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी, इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो खाने हैं, कुबड़े हैं, लंगड़े हैं, कुटिल और कुचाली, कुटिल और कुचाली इनको जानना चाहिए, और उसमें भी स्त्री और वो भी खासकर दासी है। इतना कहकर भरत जी की माता जो है वो मुस्कुरा दी, कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादिन सिख दीन हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर कोप न मोही, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जे दिन कोई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुमको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है, मैंने तुम्हें सिर्फ ये शिक्षा देने के लिए इतनी बात कही है, मुझे तुम पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। क्योंकि उसको कह रही है कि मैंने जो तुझे कहा है ये सिर्फ शिक्षा देने के लिए ही बोला है, तुम्हारे ऊपर मैं क्रोध नहीं कर रही हूँ। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। क्या सत्य होगा? कि श्री राम का राज तिलक होगा, वो दिन वो सबसे शुभ होगा। रानी कैकेयी मंथरा को बोल रही हैं, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जो साचे हूँ काली, देव मांगु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का राज तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छे लगे यह वस्तु, जो अच्छा लगे वह वस्तु मेरे से मांग ले, मैं तेरे को दूंगी। रानी कैकेयी मंथरा को कह रही है कि भाई ये तो एक अच्छी रीति है रघुकुल की, ये बड़ा भाई स्वामी हो और छोटा भाई सेवक रहे, तो इसलिए कल अगर राम का वास्तव में राज तिलक है तो तुझे जो चाहिए मांग ले, मैं तेरे को वो दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी, मोह पर करहि स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यार करती हैं, मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे करि छोहु, होइयो राम होहु राम सिय पूत पुतोहु, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोग कस तोरे। के जो विधाता कृपा करके जन्म देते तो वह यह भी दें कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से
तुझे क्षोभ कैसा, उनके तिलक से तू क्यों परेशान हो रही है। भरत सपत तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट तुराऊ, हरस समय विषमऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण बता। रानी उससे पूछती है कि भाई ये जो शुभ समय में तुम जो ये बातें कर रही हो, इसकी कोई वजह तो बताइए आप। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहव जीव करि दूजी, होरे जोग कपारु अभागा, भले उ कहत दुख रेहु लागा। मंथरा ने कहा कि सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर भी कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने योगी है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख देता है। कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊँ मैं माई, हमहु कबही अरु हमई कबहू अब ठकुर सुहाती, नाही ते मोन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं, और मैं कड़वी लगती हूँ, अब मैं मुँह देखी बात ही कहूँगी, नहीं तो दिन भर चुप रहूँगी, दिन रात में चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि पर बस कीना, बवा सो लुनिय लहई जो दीना, कोप नृप होई हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है, दूसरे के वश में मुझे कर दिया है। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ, कोई भी राजा हो, हमें क्या हानि है, मेरी क्या हानि है। ठीक है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी हो जाऊंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं तो दासी हूँ, तो दासी ही रहूंगी, इसलिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जा रे जोग सुभाऊ हमारा, अनबल देखी न जाए तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमहि देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही के योग है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता है, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करो। केकई से कहती है मंथरा कि भाई ठीक है, अगर हमारी बात तुम्हें ठीक नहीं लग रही है तो ठीक है, मुझे अब मेरे से भूल हुई है, आरोप में मुझे आप क्षमा करिएगा। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बोरिन सुहद जानि पतियानी। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने बेरनी मंथरा को अपनी सुखद जानकर उस पर विश्वास कर लिया। जब मंथरा ने ये इस तरह से उनको ये कपट भरी बातें बोली तो केकई ने उस पर विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृग जनु मोही, तसिमति फेरी अहै जसी भावी, रहसी चेरी घात जनु भावी। बार बार रानी उसे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई है। जो भिलनी जो गाना, ऐसा मानिए कि जैसे कोई भिलनी अगर गाना गा रही है और हिरनी उस पर मोहित हो जाए, इसी तरह से रानी केकई भी उसकी बातों पर मुग्ध हो गई और उस पर मोहित हो गई है। जैसी भावी है, जो होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर
हर्षित हो रही है कि तेरा दाव लग गया है, इसलिए एक मंथरा अंदर से खुश हो रही है। तुम पूछहु मैं कहत डराऊं, धरेहु मोर घर फोरी नाऊ। सजी परतीति बहु विधि गढ़ छोली, अवध 7.5 तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते हुए डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 60 सनी 7.5 वर्ष की जो दशा रूपी मंथरा है वो बोली। क्या बोलती है? प्रियसी राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु हो ही पीड़िते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता और राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए हैं। समय फिर जाने पर, समय बदल गया है, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारि करहि सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूंदहु करी उपाय बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य कमलों को जलाकर भस्म भी कर देता है। सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर वो उसे जो है वो सुरक्षित कर लो। तुम जो कौशल्या जो तुम्हारी जो जड़ उखाड़ना चाहती है, आप कोई श्रेष्ठ उपाय लगाइए और अपने आप को सुरक्षित कर लो। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राहु। मन मलिन मुँह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। वो समझाती है कुबड़ी रानी को कि जो राजा दशरथ हैं वो मन के मैले हैं और मुंह के मीठे हैं, और आपका स्वभाव सीधा है। आपको चतुराई, आपको कपट और चतुराई जो है आप नहीं जानती हैं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाय निज बात संवारी। पठई भरत भूप नहीं आरे, राम मातु मत जानब राउरे। राम की माता कौशल्या बहुत ही चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पा सकता है। इस तरह से वो रानी को बहला रही है, उसको अपने फेवर में कर रही है या उसका दिमाग फेर रही है। तो वो बताती है कि राम की जो महतारी है, जो कौशल्या है, वो बहुत चतुर है और गंभीर है, उसकी था पाना बड़ा मुश्किल है। उसने मौका पाकर अपनी बात राजा से मनवा ली है। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह ही समझिए। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेजा हुआ है, कैकेयी को वो समझाती है मंत्रा कि वो भी कौशल्या की सलाह ही राजा ने उनको कौशल्या की सलाह मानकर ही भेजा हुआ है। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्बिल भरत मातु बल पी के। शालु तुम्हारे कौशलाई माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझाती है कि अब सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, पर एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, क्योंकि राजा दशरथ तुम्हारी बात मानते हैं। तो कौशल्या ने
कौशल्या के मन में ये आया है कि जो मेरी सोच है वो मेरी सेवा करती हैं, लेकिन पति की बल पर आप जो है गर्वित रहती हैं और उनकी बात नहीं मानती हैं। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, तुम कौशल्या को खटकती हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता है। तुम उसको नहीं पढ़ पाती हो, क्योंकि कौशल्या कपट कर लेती है, तुम उसका भाव नहीं पढ़ पाती हो। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकहीं नहीं देखी, रचि पर पंच भूपहि अपनाई, राम तिलक घिन हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सोच के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती है। राजा कौशल्या इस बात को नहीं देख पा रही है कि आपके प्रति राजा जो है विशेष प्रेम रखते हैं, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चित करा लिया है। यह कुल उचित राम कहुटी का, सबहि सोहाय मोहि सुठनी का, आगिली बात समझो डर मोही, देव देव फिरे सो फल ओई होई। राम को तिलक हो, यह रघुकुल के लिए उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, किन से कपट प्रबोध, कहीं सी कथा सत सवति के, जेहि विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन के बातें करके मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। कौशल्या केकई को मंथरा ने और भी बहुत सारी सोतों की, जो सोते होती हैं उनकी कहानियां ऐसे बताई कि भाई ये ऐसा करने से अब इनका विरोध बढ़ेगा। भावी बस पर तीतिउर आई, भावी बस पर तीतिउर आई, पूछ रानी पुनि पुनि शपथ दिवाई, का पूछहु तुम अम्बुह ने जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश केकई के मन में होनहार वश जो होने वाला है उसके अधीन होकर केकई के मन में विश्वास हो जाता है। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुम अब भी नहीं समझ रही हो? अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। मंथरा रानी को कहती है कि अपने भले बुरे की तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन से सजत समाजू, तुम पाए सुति मोहि सन आजू, खाए परी रही राज तुम्हारे, खाए परी रही राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया है, सामान सजाते और तुम्हें सामान पूरे पखवाड़े से सामान सजाया जा रहा है और तुम उस ओर तुमने खबर पाई है कि आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कहूँ कबहु बनाई, तो विद देई हम ही सजाई, राम ही तिलक काल जो भयो, तुम कहु विपत्ति बीज विधि भयो। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ बोल कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड दे। मंथरा कह रही है कि मैं जो बोला है अभी तक, अगर उसमें मैंने कुछ गलत बोला है तो उसका भगवान मुझे दंड दे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति को
बीज बो दिया है। रेख खचाई कहूँ बल भाषी, भामिनी भयऊ दूध कह माखी। जो सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आन उपाई। जो यह बात मैं जो ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी की हो गई हो। जैसे दूध से मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है, वही स्थिति आपकी हो गई है। जो पुत्र रहित जो पुत्र सहित जो अपने पुत्र के साथ भरत जी के साथ में कौशल्या की चाकरी बजाओगी और घर रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का और कोई दूसरा उपाय तुम्हारे लिए नहीं है। कंदरु बिनत ही दीन दुखी, तुम्हें ही कौशल्या देव। भरत बंदी गृह से लखन राम के नेम। उसको कहती है कि कंदरू ने विधाता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। के कई सुता सुनत कटुबानी, कही न सके कछु सहमी सुखानी। तन परे सुकदली जिमि कापी, उबरी दशन जीव तब चापी। के कई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई है, कुछ बोल नहीं सकती है, शरीर में पसीना आ रहा है और वह केले के पत्ते की तरह काँप रही है। तब मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चरित्र सुनकर केकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कौशल्या जी को, केकई जी को मंथरा ने इतना टेरराइज कर दिया, इतना उनको डरा दिया है कि वो केले के पत्ते की तरह वो कांपने लगी हैं। तब मंथरा को ये एहसास हुआ कि भी कहीं ऐसा ना हो कि इनकी हृदय गति रुक जाए और सारा काम जो वो बनाना चाह रही है वो सारा कुछ बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊ प्रबोध सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकही सराई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। उसने देख लिया कि रानी घबरा रही है, तो फिर उसने रानी को भी समझाया कि आप थोड़ा सा आप धीरज रखिएगा। केकई का भाग पलट गया। उससे कुचाली जो औरत जो मंथरा थी, जो उल्टी चाल चल रही थी, वो प्यारी लगी। वह बगली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। कौशल्या जी को, केकई को मंथरा अब जो बगली की भांति है वो उसे हंस की भांति लगने लगी और अच्छी लग रही है। सुनु मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आँख नित फर्क ही मोरी। दिन प्रति देखहूँ राति को सपने, कहूँ न तो ही मोह बसे अपने। केकई ने कहा कि मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुमसे नहीं कहती हूँ। कहा करो सखी सूद सुभाऊ, दाहिने बामन जानौ काऊ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ नहीं जानती हूँ। यहाँ तक अभी लग रहा है कि भाई केकई जी जो हैं वो मंथरा के पूरी तरह से वो मंथरा पर उन्होंने विश्वास कर लिया है और उसकी बातों में आ गई हैं। अपने चलत न आज लागी, अनभल काहुक कीन।
कहीं अग एक ही बार मोही, देव दुसे दुख दीन। अपनी चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है, फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ इतना बड़ा दुख मुझे दे दिया है। कि कई कह रही है कि मैंने तो आज तक जानते हुए अपनी समझ से किसी का बुरा किया ही नहीं है, फिर भी मुझे नहीं पता कि मेरे किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुख दे दिया है। देव मतलब राजा ने मुझे इतना बड़ा दुख क्यों दिया है कि राम को राज तिलक करने के बारे में वो सोच रहे हैं। ने हर जन्म भरव बर जाऊ, जियत न कर भी संवति सेवकाई, हरि बस देव जियावत जाही, मरनु नीक ते ही जीवन चाही। मैं भले ही नेहर में जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोच के चक्करों में नहीं पड़ूंगी, सोच के चक्कर नहीं करूंगी मैं। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। कि कहीं कौशल्या जी को अब अपना शत्रु के समान देख रही है और कह रही है कि भाई ऐसा है कि मैं अपने अपने नेहर में जाकर रह लूँगी, लेकिन जीते जी मैं अपनी सोच की चाकरी नहीं करूँगी, क्योंकि इससे तो मरना ही अच्छा है। दीन वचन कह बहुविधि, दीन वचन कह बहुविधि रानी, सुनी कुवृत्ति माया ठानी, अस कह कहूँ मानी मन ऊना, सुख सोहाग तुम कहो दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। रानी ने जब इस तरह से अपने आप को दीन वचन बोले और अपने आप को कमज़ोर दिखाया, तब कुबड़ी ने अपना त्रिया चरित्र फैलाना शुरू कर दिया। फिर वो बोलती है कि तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दोगुना होगा। जेहि राउर अति अनुभलता का, सोई पाए ये फल परिपाका, जब तय कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में यह फल पाएगी। उसको कहती है कि जिसने रानी को समझाती है मंथरा कि जिसने तुम्हारा बुरा चाहा है, इसका परिणाम वो ही भोगेगी, उसका फल वो ही पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुनी है, जब से ये मैंने इस बात को सुना है, तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है और न ही रात में नींद आती है। पूछे हु गुण ही रेख रेख तिन खाची, भरत भुआल होई यह साची, भामिनी करहु तय काहू उपाय, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा है तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके और निर्भय पूर्वक कहा है कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। मंथरा रानी को समझा दी है कि भाई मैंने ज्योतिषियों से बात की है, सबने कहा है कि राजा भरत होंगे, उसका उपाय अगर तुम करो तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ, क्योंकि राजा तुम्हारे वश में है। परऊ कूप तुम बचन पर, सकऊ पूत पति त्यागी, कहे सी मोर दुख देखी बड़, कसन करब हित लागी। के कई ने कहा कि तेरे कहने से मैं कुएं में गिर सकती हूँ। रानी का इतना विश्वास उस पर हो गया, उसको बोलती है कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उससे क्यों न करूँगी। जब तू मेरे से इतने हित की बात कर रही है तो मैं उसको ज़रूर करूँगी, तू बता।
कुबरी करी कबूल के कई, कपट छुरी उर पाहन टे। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने केकई को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बिल्कुल बलि का पशु बनाकर, कपट रूप से छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर उसकी धार को तेज कर लिया। रानी केकई अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहीं चेरी सुधि अहीं की नाही, स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो बहुत कोमल है, पर परिणाम में कठोर और भयानक है, मानो वह शहद में जहर घोलकर पिला रही हो। दासी कहती है कि स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? मंथरा रानी को कहती है कि भाई तुमने एक बार मुझे कथा सुनाई थी, वो तुम्हें याद है कि नहीं है? कौन सी कथा सुनाई थी? दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा वही छाती। सुतहि राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सावतिला लुहासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं। दुई वरदान भूप संथाती, तेरी थाती है राजा के पास में दो वरदान। कौशल्या कैकेयी को रानी कहती है, मंथरा कहती है कि तेरे जो दो वरदान हैं तुम्हारे, वो राजा के पास तुम्हारी धरोहर है। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज मांगो और राम को वनवास दो, और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। जो आनंद तुम्हारी सोत के पास जा रहा है वो तुम्हें मिल जाएगा। भूपति राम शपथ जब कतें, भूपति राम शपथ जब करें, तब मांगे जेहि बचन न टरें। होई अकाज आज निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पाए। राजा अगर राम की सौगंध खा लेते हैं, दशरथ जी अगर राम की सौगंध खा लेते हैं, तब उनसे वचन मांगना, क्योंकि इससे फिर वो पीछे नहीं हटेंगे। आज की रात बीत गई, अगर आज की रात निकल जाती है तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय मानना, मेरी बात को हृदय से समझना, प्रिय मानकर समझना। बड़ कुघातु करी पात कीनी, कहसी कोप ग्रह जाऊ। काजु संवारहु सजग सबू, सहसा जनी पतियाहू। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ। रानी को सलाह देती है मंथरा कि तुम कहाँ कोप भवन जाओ। सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में नहीं आना है। उबरही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहई जात कहीं भैसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय जानकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली कि संसार में तेरे समान हितकारी मेरा और कोई नहीं है। मैं बही जा रही हूँ और तू मुझे सहारा दिखाई दे रही है। जैसे कि मैं पानी में बही जा रही थी और तुमने मुझे सहारा दे दिया, इसलिए
तू जो है मेरी जो है बहुत ही प्रिय है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करूँ तो ही चक पूत रियाली। बहुविधि चेरहि आदर देई, कोप भवन गवनी के कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर देगा तो हे सखी, मंथरा को सखी बोल रही है कैकेयी, तो हे सखी मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देंगे। कैकेयी के कोप भवन की कथा हम अपने अगले अंक में लेंगे। तब तक आप मेरे इस अंक को सुनिए और रामायण में इस मोड़ का आप आनंद लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ से रामायण में श्री राम कथा अपने नए मोड़ की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ना शुरू करेगी। आप लोग इसका आनंद लें और श्री राम का नाम लेते रहिएगा। आज कथा को मैं विराम देता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की हर हर, लड्डू पूरी देव हर हर महादेव।